आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से? ध्यान दो इधर, पैसे भी पढ़े थे अपने। ध्यान दो इधर। इंपेरेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। वही बेटा, 3 प्रकार के हैं ये भी। पहला V1 से स्टार्ट होने वाले, V1 से स्टार्ट होने वाले। नंबर दूसरे हैं डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होने वाले। तीसरा प्रकार कौन सा है मेरे पास? प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले, तीन प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ेंगे अब इंपेरेटिव में। पहला कौन सा? V1 से स्टार्ट हो। सेकंड कौन सा? डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो। और तीसरा कौन सा? प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो। अब हम पहला पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे, तीनों का तरीका अलग है, आर भी अलग बदलेगी, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा? V1 से स्टार्ट हो, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। अब हम पहला स्टार्ट करते हैं इनमें से। कौन सा? V1 से स्टार्ट हो। अरे कौन सा? V1 से स्टार्ट हो, ठीक हो। अब इसमें क्या होगा, ध्यान दो इधर। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग पहला स्टेप क्या लेंगे, स्टेप्स लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है। ट्रिक, ये मैं ट्रिक लिख रहा हूं इधर। ट्रिक क्या बनेगी, देखो। पहला हम काम क्या करेंगे इसमें, V1 से स्टार्ट होने वाले में। जैसे पहले मैं इधर एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल लिखता हूं पहले। मैंने लिखा टीचर सेड टू मी कम हियर, ठीक है। टीचर ने क्या कहा? कम हियर। अब देखो RS के वाक्य को देखो, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? कम हियर। कम एक वर्ब है और मेन वर्ब है, और V1 ये तो है कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर वहां जाओ, कॉल दैट पुलिस, कॉल द डॉक्टर, ईट फूड, ड्रिंक इट, ये सब मतलब V1 से स्टार्ट हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारी स्टेप्स बनाता हूं मैं, इधर बनाता हूं, ठीक है। साइड में ध्यान दो यार। ट्रिक क्या बन गई? पहली स्टेप है सेड या सेड टू। किसको? सेड या सेड टू को बदलो आप ऑर्डर्ड में। किसमें? ऑर्डर्ड या एडवाइज में। पहली स्टेप है सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलो। दूसरी स्टेप क्या लेंगे? कंजक्शन। क्या लेंगे? कंजक्शन कौन सा लगाएंगे बच्चों? इसमें हम लोग लगाएंगे कंजक्शन टू। कौन सा कंजक्शन लगाएंगे? कंजक्शन टू, या ऐसे लिख दूं मैं दूसरी स्टेप में, टू कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? टू कंजक्शन। और तीसरी स्टेप में क्या होगा? तीसरी स्टेप में होगा शेष वाक्य नियमानुसार। शेष वाक्य नियमानुसार। ये 3 रूल बनेंगे इसमें। यानी ट्रिक क्या बनी है? सबसे पहले हम लोग सेड या सेड टू, बच्चों सेड या सेड टू, सेड या सेड टू, इसको तो किस में बदलेंगे? या तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे या एडवाइज्ड में बदलेंगे, वाक्य के हिसाब से। फिर कंजक्शन जो है वो कौन सा लगाएंगे? टू। कौन सा लगाएंगे? टू। शेष वाक्य नियमानुसार, रिमेनिंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल, यानी जो होता है वो। अब देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब इसको बदलते हैं। ध्यान दो इधर। सबसे पहले टीचर आएगा, आ गया। फिर कह रहा है सेड टू को किसमें बदलो बच्चों? देखो उधर। अब ये कम हियर, ये एडवाइस थोड़ी दे रहा है कि एडवाइस का मतलब है सलाह देना, मशवरा देना, राय देना किसी को। और ऑर्डर का मतलब है आदेश देना। क्या करना? ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना।
ठीक है, काम के लिए बोलना उसको। टीचर जो है वो मुझे मतलब मी को कह रहा है कम हियर, यहाँ आओ, तो ये ऑर्डर दे रहा है, इसलिए सेड टू मेरा किस में जाएगा बच्चों, ऑर्डर्ड में। अरे किस में जाएगा, ऑर्डर्ड में। फिर मैं मी लगा दूंगा, ये लो जी। फिर इस कोमा की जगह कंजक्शन लगाना है। अब देखो इसमें बोल रहा है कंजक्शन कौन सा लगेगा बच्चों, टू। फिर कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार आगे क्या है, कम ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और नियमानुसार मतलब आप पढ़ते आ रहे हो, हियर का क्या होगा, डियर। अरे क्या होगा, डियर। क्या वाक्य बना, टीचर सेड टू ऑर्डर्ड में कंजक्शन टू, और हाँ हियर का डियर। टीचर ऑर्डर्ड मी टू कम डियर। अब मैं बनाता हूं एक और वाक्य, जिसे मैंने बोला यू सेड टू योर फ्रेंड, यू सेड टू योर फ्रेंड, और आप उसको कहते हो वर्क हार्ड। क्या कहते हो, वर्क हार्ड, ये कहते हो। अब देखो इधर ध्यान दो, यू सेड टू योर फ्रेंड, यानी यू ने अपने मित्र को कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो। अब ये बताओ, ये ऑर्डर थोड़ी दे रहा है इसको कि मेहनत करो, ये इसको एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों, एडवाइस, सलाह दे रहा है कि मेहनत कर। अब इसको हम अब की बार किसी में बदलेंगे। अब ध्यान दो, एडवाइस दे रहा है, वाक्य के सेंस को समझो, आरएस को, आरएस ही तो है अपना, इसके सेंस को समझो, इसको मतलब के समझो, बोल क्या रहा है ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, तो बच्चों यू का यू सेड टू मेरा अब की बार ऑर्डर्ड में नहीं, किस में जाएगा बच्चों, एडवाइज्ड में, क्योंकि मैं वाक्य में क्या दे रहा हूं, उसको एडवाइस दे रहा हूं। और योर फ्रेंड क्या जाएगा इधर, योर फ्रेंड, कंजक्शन वही बच्चा, दूसरी स्टेप क्या, कंजक्शन क्या लगा दो, टू। शेष वाक्य नियम अनुसार वर्क हार्ड, ये लो बन गया। क्या होना, यू एडवाइज योर फ्रेंड टू वर्क हार्ड। एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला आई सेड टू हिम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, bring a glass of water for me। मैंने ये बोला, क्या बोला मैंने, I said to him bring a glass of water for me। ये RS है, ये RV है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान दो वापस, इंपेरेटिव तो चल रहा है अपना, ठीक है, V1 वाला ट्रिक। पहला कह रहा है सेट से सेट टू ऑर्डर। अब इसको वाक्य इसको देखो आप, ये कह रहा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओ। बताओ एडवाइस दे रहा हूँ कि ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, आई का तो आई, सेड टू किस में जाएगा, ऑर्डर्ड में, और हिम का हिम, फिर दूसरी स्टेप का कंजक्शन, तो कंजक्शन टू लग ही जाएगा। आगे कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर। अब ये तो चेंज होगा ही ना, ये मी है, फर्स्ट पर्सन से आई से तो बना है ये, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट कुर्सी पे कौन है, आई, तो आई का ऑब्जेक्ट वापस क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, मी ही तो बनेगा। सपोज करो यहां पे ही होता, यहां पे क्या होता, ही होता। सपोज करो, क्या मैं कर ही देता हूं, सपोज नहीं अपन करते ही हैं, मैंने यहाँ पे ही सब्जेक्ट कर दिया, मान लो ही सेड टू ही, तो फिर उसमें सी कर देता हूँ मैं, ठीक है, सी, और यहाँ भी फिर वापस चेंज करेंगे अपन, तो क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। सी सेड टू हिम, तो सी ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखना ये क्या है, मी, फर्स्ट पर्सन, सी, इसी के हिसाब से चेंज होगा ना, आई माई मी, सी हर, तो बताओ मी की जगह क्या आएगा, अरे पढ़ते आ रहे हो भाई, यही तो आएगा। क्यों आएगा, अगर यहाँ पे लड़का होता तो हिम आ जाता, वी होता तो अस आ जाता, फिर अगर दे होता तो क्या जाता, देम आ जाता। ये चीजें हैं, ठीक है, ये प्रोनाउंस चेंज करने ही पड़ेंगे आपको। ये ट्रिक 3 स्टेप है इसकी। पहला सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइस में बदलो, कंजक्शन टू लगाना है, शेष वाक्य जो नियमानुसार चलता आ रहा है वो चलने हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। ये पहले कंडीशन थी
इंपेरेटिव कौन सी, V1 से स्टार्ट हो। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, कौन सी इसकी, डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो। तो मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं इसकी। दूसरी जो कंडीशन है बच्चों वो है इसकी, कौन सी, सेकंड कंडीशन है डू नॉट, डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो, से स्टार्ट हो। ये आरएस के वाक्य के लिए बेटा, आरएस का वाक्य स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। पहले मैंने एग्जांपल लिखा, My mother said to me, don't play in the sun। ठीक, ये मैंने एग्जांपल ले लिया कि माई मदर said to me don't play in the sun। अब बताओ ये कहां से शुरू हो रहा है, डोंट से। अब देखो ट्रिक इधर लिख रहा हूं मैं, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। कैसे बदलेंगे, ट्रिक्स हैं। पहला हम लोग क्या काम करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग said या said to को बदलेंगे हम लोग किसमें, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में बदलेंगे। अगर ये चीज प्रेजेंट में हो तो से या सेज टू होगा ना, से या सेज टू, तो उसको हम किस में बदलेंगे, फिर प्रेजेंट कर दो आप भी, फॉरवर्ड की फॉरबिड होती है, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, ठीक है, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन। अब देखो सेड और सेड टू को फॉरबिड में, से या सेज टू को फॉरबिड में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे। सेकंड स्टेप में कंजक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कंजक्शन कौन सा बनेगा हमारा, टू बनेगा। कौन सा बनेगा, टू, ओके। उसके बाद में हमारा हम तीसरी स्टेप क्या लेंगे, हम लोग डोंट या डू नॉट को हटाएंगे। अरे क्या करेंगे, हटाएंगे। और उसके बाद तीसरी स्टेप हमारी क्या बनती है, अगली नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट स्टेप बनेगी फिर हम शेष वाक्य नियमानुसार, क्या बनेगी, शेष वाक्य नियमानुसार। ध्यान दो, ये कोई वाक्य है डोंट से शुरू हो रहा है, क्या करेंगे, सेड या सेड टू को तो बदलेंगे फॉरबिड में। देखो क्यों बदलेंगे मैं बताता हूं। डोंट प्ले इन द सन, मना कर रहा है कि नहीं, ये डोंट प्ले इन द, की धूप में मत खेलो। मैंने आपको बोला, आप मुझसे पूछते हो सर, जैसे कोई चीज है खाने की, आप मुझसे पूछते हो मैं खा लूं क्या, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं खाना। मैं उसको बोलूंगा फिर डोंट ईट। कोई वायर जा रहा है बिजली का, आप उसको छेड़ रहे हो, मैं बोलूंगा डोंट टच, छेड़ो मत। मना कर रहा हूं क्या, अरे मना कर रहा हूं ना। डोंट का मतलब ही होता है मना करना। तो मना करने को इंग्लिश में कहते हैं फॉरबैड, फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिडन। अब ये सेड टू पास्ट में था तो मैंने इसको फॉरबैड कर दिया, V2 कर दी। देखो इधर ये प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पे सेड टू की जगह सेज टू भी तो आ सकता है ना, और जब ये सेज टू में आता है तो हमें फॉरबिड कर देना है। समझ में आ गया क्या। लेकिन अब ये सेड टू और सेड ये पास्ट में है तो हमें क्या कर देना है, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। कंजक्शन वही लगाएंगे जो इसमें लगाया था V1 वाले में, टू। डोंट या डू नॉट को हटा देंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि हमने मना तो पहले ही कर दिया भाई। मना करने के लिए दो वर्ड थोड़ी ना काम मिलेंगे, डोंट भी मना करेगा, फॉरबिड का मतलब भी मना करना। तो एक बार मना कर दिया इधर तो फिर दोबारा क्यों काम मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा उसको छोड़ दो। तो अब देखो कैसे बदलेंगे, ध्यान दो इधर, इसको हम कैसे बदलेंगे, ध्यान दो बेटा। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बदलेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा माई मदर,
फिर मैं देखो अब वाक्य को देखूंगा, डोंट प्ले इन द सन, यानी डोंट से शुरू हो रहा है, सेड टू है, तो बताओ क्या करूंगा मैं, सेड टू की जगह फॉर बेड, अरे क्या करूंगा, फॉर बेड कर दिया। फिर कह रहा है कंजक्शन लगाओ, तो इस कोमा की जगह कंजक्शन क्या लग जाएगा बच्चों, टू। फिर कह रहा है डोंट या डू नॉट को हटाओ, ये लो जी हटा दिया, शेष वाक्य नियमानुसार आगे क्या बच गया बच्चों, प्ले इन द सन, ये तो बचा प्ले इन द सन, ये लो बन गया इनडायरेक्ट, क्या बना, माई मदर सेड टू बदला फॉर बेड में, कंजक्शन लगा, एक मिनट बेटा, हमने मी को छोड़ दिया है ना, मी आएगा इधर, देखो माई मदर फॉर बेड मी, कंजक्शन क्या लगा, टू, डोंट को हटा दिया और प्ले इन द सन, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला नितिन सेड टू मी, सेड टू हर, इन्वर्टेड कोमा, डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई फोन, ये कोई वाक्य है, ये मना ही कर रहा है कि डोंट टच माई फोन, मेरे फोन को छेड़ो मत, टच मत करो। अब कैसे बदलेंगे, ध्यान दो इधर, नितिन का, नितिन सेड टू किस में जाएगा, ध्यान दो ऊपर, फॉर बेड में, और किस में जाएगा, फॉर बेड में, हर का हर, कंजक्शन वापस क्या लगना है, टू, डोंट को हटा देंगे, बच गया क्या, टच। अब ये माई है, प्रोनाउन तो चेंज करना ही पड़ेगा, माई है, फर्स्ट पर्सन पे नितिन है, नितिन एक लड़का है, तो ध्यान दो मैंने पहले बताया आई माई मी, एक लड़का है तो हम मानेंगे ही, हिज, हिम, इसका मतलब हमें माई की जगह क्या काम में लेना है बच्चों, अरे क्या काम में लेना है, हिज, टच हिज फोन, समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, हमने क्या किया, सेड टू को फॉर बेड में बदला, कंजक्शन टू लगाया, डोंट को हटाया, टच माई को हिज में रिदम के हिसाब से, और फोन, यहां तक आ गया। एक मैं फॉरबिड का और ले लूं, नहीं तो आप कहोगे सर आपने लिया नहीं, सिर्फ लिखा है, तो मैं एक वाक्य फॉरबिड का और लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने तीसरा वाक्य लिया, जैसे मैंने लिखा हरीश, हरीश says to you, Harish says to you, don't call your father, don't call your father। देखो हरीश says to you, don't call your father, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, तो हरीश का हरीश आया कि नहीं आया, आ गया। फिर कह रहा है, अब देखो यहाँ पे सेड टू था तो मैंने फॉर बेड, यहाँ पे सेड टू था तो मैंने फॉर बेड, पास्ट में था तो मैंने पास्ट में बदला, अब ये सेज टू आ गया, सेज टू प्रेजेंट में है तो मैं इसको फॉर बिड में बदलूंगा, हरीश फॉर बिड, और आगे यू है तो यू आ जाएगा, आ गया। कंजक्शन वापस वही सिस्टम है, टू, डोंट को हटाएंगे, कॉल, अब योवर सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है तो इधर भी कौन है, यू, तो ये तो योवर ही आएगा, क्योंकि यू योवर यू और यू योवर यू, तो योवर का योवर। सपोज करो यहाँ पे हरीश सेज टू यू की जगह होता हिम, क्या होता, हिम, तो हम क्या करते, फिर ये योवर था इसके हिसाब से ही बनता, तो ही, हिज, हिम, यू योवर यू, फिर यहाँ पे आता हिज, क्या आता, हिज, और आगे फादर, लेकिन अब यू है तो हम योवर ही करेंगे, योवर फादर। यहां तक समझ में आया क्या, मैंने फॉरबिड से भी बताया है, क्या किया मैंने, हरीश सेज टू मेरा फॉरबिड में, यू का यू, कंजक्शन टू, डोंट को हटा दिया, टू कॉल, ये प्रोनाउन इसके हिसाब से चेंज हो गया, बट आपको लग रहा नहीं है क्योंकि सेम चीज होगी ना इसलिए, और फादर का फादर। ये बच्चों अपनी दूसरी कंडीशन पूरी हो गई, कौन सी, अरे कौन सी हो गई, डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो। ये इसकी स्टेप्स है बेटा, ये आप लिख लेना अलग से, ठीक है, ट्रिक्स हैं ये स्टेप्स के जरिए हमने ये बदलाव किए हैं, इन वाक्यों को बनाया है। अब हम तीसरा लेते हैं,
लास्ट इंपेरेटिव का, और वो है बच्चों प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो। अरे कौन सा है? प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो। वो और पढ़ लो, फिर इंपेरेटिव हो जाएंगे, फिर दूसरे टाइप के सेंटेंस लेंगे अपन, ठीक है। चलो अब हम तीसरा स्टार्ट करते हैं। कौन सा अपना? अरे कौन सा? प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो। तीसरा नंबर का अपना कौन सा है? प्लीज, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, काइंडली से स्टार्ट हो। ये वाक्य लेते हैं। अब देखना इधर, इसमें क्या है, जैसे मैं इसमें वापस एक एग्जांपल लिखता हूँ, पहले स्टेप बाद में बढ़ाएंगे अपन। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला एन ओल्ड मैन said to me please give me your address, please give me your pen। ये कोई वाक्य लिया मैंने, क्या कि an old man said to me please give me your pen। अब देखो स्टेप क्या बनती है, मैं इधर बनाता हूँ स्टेप, इधर बनाता हूँ, ठीक है। इसकी स्टेप्स, ट्रिक्स, क्या ट्रिक बनेगी ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग said या said to को, said या said to को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अरे किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। दूसरा काम क्या करेंगे, कंजक्शन हमारा वही बच्चों, कंजक्शन हमारा क्या बनेगा? टू। क्या बनेगा? टू। ये काम में आएगा। तीसरी स्टेप हम लोग क्या करेंगे, वाई डोंट वाली है, या प्लीज जो और काइंडली जो वर्ड होता है ना, उसको हटाएंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और चौथी स्टेप है शेष वाक्य नियमानुसार, शेष वाक्य नियमानुसार, ऐसे बनाएंगे। 4 स्टेप, 4 ट्रिक बनी। पहली ट्रिक कह रही है सेड या सेड टू किसे बदलो बच्चों? रिक्वेस्टेड में। किसे बदलो? रिक्वेस्टेड में। कंजक्शन जो है बच्चों वो क्या लगाओ? टू। प्लीज या काइंडली को हटा दो, और शेष वाक्य नियमानुसार। इन्हीं स्टेप को फॉलो करके अपन बनाते हैं ये वाक्य। जैसे बच्चों मैंने इसको बनाया, तो एन ओल्ड मैन का तो एन ओल्ड मैन, नो प्रॉब्लम। सेड टू देखो, अब प्लीज से स्टार्ट हो रहा है ना, आरएस को देखा करो, तो सेड टू रिक्वेस्टेड में जाएगा। सेड टू किस में गया बच्चों? रिक्वेस्टेड। तो क्या बना? एन ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी। कंजक्शन देखो ये रहा, कोमा की जगह टू। आगे कह रहा प्लीज या काइंडली को हटा दो, बिल्कुल हटा दिया। आगे क्या बचा? गिव। प्रोनाउन तो चेंज होगा ही। मी फर्स्ट पर्सन है, ओल्ड मैन के पास गया, मैन का मतलब आदमी, यानी उसको सब्जेक्ट माना हमने ही, और वो होता है बच्चों ही, हिज, हिम, ये तो होता है। और मी में क्या होगा फिर? आई, माई, मी, यानी हमें मी की जगह क्या काम में लेना है? अरे ओल्ड मैन एक आदमी के हिसाब से क्या काम में लेना है? गिव हिम। अब देखो योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पे कौन बैठा? कौन बैठा? मी, यानी यू योर यू, ऐसे तो बनता है यू योर यू। सेकंड पर्सन मी का मतलब है आई माई मी, आई माई मी, यानी योर की जगह अब बताओ क्या काम में लोगे? माई। अरे क्या काम में लोगे इसके हिसाब से? माई और पेन का पेन। दोबारा समझाता हूँ, देखना। एन ओल्ड मैन आ गया, सेड टू हमने ऑर्डर इसमें रिक्वेस्टेड में बदल दिया। मी का मी आ गया, कंजक्शन टू लग गया। प्लीज काइंडली को हमने हटा दिया। आगे कह रहा है शेष वाक्य नियमानुसार। गिव का गिव, प्रोनाउन चेंज किया। मी फर्स्ट पर्सन है, ओल्ड मैन के हिसाब से ही बनता है, और ही का फिर हिम हमने बढ़ा के और हिम लगाया। फिर योर का, योर की जगह माई क्यों आया? योर सेकंड पर्सन है, मी के पास गया, आई माई मी, और यू योर यू, आई माई मी, वी ओवर यू, मतलब योर की जगह क्या काम में लेना है? माई, इसलिए मैंने क्या किया? माई पेन किया। समझ में आया? एक वाक्य और लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। गोल गोल मत घुमा करो, पहली बार नहीं पढ़ा रहा, पहले इससे पहले जो नरेशन की वीडियो में जो है ना उनमें पढ़ चुके अपन, लेकिन आप लोग क्या है दिमाग नहीं लगाते थोड़ा सा। चलो एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला सीता
सीता said to किशोर, सीता said to किशोर, kindly help me in my work। ये वाक्य है, क्या वाक्य है, ध्यान दो इधर, ये अपने स्टेप से बेटा अलग ही, ठीक है। देखो क्या वाक्य बनाया, सीता said to किशोर काइंडली हेल्प मी इन माई वर्क। RS आपके सामने है, RV इधर आपके सामने। अब चेंज करेंगे इसको, वही अपने चारों स्टेप काम में लेंगे। सीता का सीता आ गया, और सेड टू मेरा किस में बदला बच्चों, प्लीज से स्टार्ट या काइंडली से स्टार्ट हो, तो देखो प्लीज से काइंडली से, रिक्वेस्टेड, अरे किस में गया, रिक्वेस्टेड। फिर कह रहा है, अब देखो किशोर का किशोर, क्या जाएगा, किशोर का किशोर, इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन साफ साफ बता रहा है अगला क्या लगेगा, टू। सीता रिक्वेस्टेड किशोर टू। आगे कह रहा है प्लीज या काइंडली को हटा दो, तो काइंडली को हमने हटा दिया। शेष वाक्य नियमानुसार, बचा क्या बच्चों, हेल्प। अब वापस प्रोनाउन आ गया मी, फर्स्ट कुर्सी पे कौन बैठा है, सीता, यानी सीता को हम सी मानते हैं, तो सी हर लड़की के लिए सी तो आता है, और ये है मी। अब मी का क्या बनेगा, आई माई मी, यानी हमने जो ये मी है इसकी जगह पे कौन सा लेना है बच्चों, हर। अरे कौन सा लेना है, हर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, हेल्प आ गया, देखो मी है, मी की जगह हरी तो आएगा ना, हर, ठीक है। फिर इन, अब वापस माई आ गया, तो वापस माई फर्स्ट पर्सन ही तो है, सीता के पास गया और सीता के सामने सी निकला, मतलब हमें इस माई की जगह क्या काम मिलना, हर और वर्क का, अरे ध्यान दो इधर, हर इन हर वर्क, ये बनेगा। दोबारा ध्यान दो क्या बनेगा, क्या बना, ध्यान दो इधर, सीता रिक्वेस्टेड किशोर, फिर कंजक्शन टू, इसको हटा दिया, टू लगा के फिर हेल्प, मी के हिसाब से हर क्यों आया, मी फर्स्ट पर्सन है, सीता एक लड़की है, तो हर आया, ये वाला हर आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला। इन, फिर माई की जगह हर क्यों किया, भाई वापस फर्स्ट पर्सन है, सीता के हिसाब से क्या बना, सीता के हिसाब से लड़की है तो सी माना हमने, सी हर, फिर इसको ये माई है तो आई माई मी होता है, यानी माई की जगह फिर वापस काम में क्या लिया, हर, और आगे वर्क का वर्क। इस प्रकार से बच्चों आपके इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना, तीनों टाइप मैंने पढ़ाया। पहला मैंने बताया V1 से स्टार्ट होने वाले, दूसरा मैंने बताया डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होने वाले, और तीसरा मैंने बताया प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले। अब सुनो मेन बात क्या होती है, मैं तीनों एक साथ क्लियर कर देता हूँ। देखो सीधी सी बात ये है, सबसे पहले तो इसमें आरवी चेंज करेंगे, यानी ये वाली, ये लिख लिया होगा, मैं इसकी डिजाइन बना रहा हूँ ना। अब क्या किया, सबसे पहले तो ये आरवी है। आरवी देखो, अगर बंदा ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड में कर दो, एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस में कर दो। ये वाक्य को देखो आप, RS को, अगर उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल दो, ऑर्डर दे रहा है ऑर्डर्ड में, मना कर रहा है फॉरवर्ड या फॉरवर्ड में बदल दो, सीधी सी बात। दूसरी बात रही कंजक्शन की, तीनों में कंजक्शन की एक ही लगाया, क्या, टू, मतलब इंपेरेटिव में टू ही लगना है। फिर कह रहा है उसमें क्या, हमने V1 वाले में भाई कुछ था ही नहीं, हटाएंगे क्या, कुछ था ही नहीं। डोंट है, डोंट वाले में डोंट या डू नॉट को हटा दो, प्लीज या काइंडली में है तो प्लीज या काइंडली को हटा दो, बिल्कुल हो गया। फिर कह रहा है, फिर हमने क्या किया, आगे शेष वाक्य नियमानुसार, तो वर्ब में तो कुछ चेंज होगा नहीं, नियमानुसार का मतलब है जो नियम हमने अब तक पढ़ लिए, अभी प्रोनाउन चेंज करने मैंने बेसिक में ही सिखा दिया था, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, इसमें बिल्कुल हमने चेंज करना सीखा है। तो मैं तो यही आशा करता हूँ आपसे कि शायद आपको इंपेरेटिव सेंटेंस जो 3 प्रकार के हैं ये बिल्कुल समझ में आ गए, और आपका डाउट जो, आपके डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी नहीं हुए तो वीडियो को फिर से देखना, दोबारा देखना, अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा, और मुझे जहां तक लग रहा है शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिसने बेसिक अच्छे से पढ़ा उसको कोई दिक्कत ही नहीं, वो वैसे देखते बना देगा इसको। और अब हम इसके बाद कौन से सेंटेंस लेंगे, तो सुनो, इसके बाद हम लेंगे ऑप्टेटिव, एक लेट्स वाले, लेट्स वाले 2 होते हैं, लेट और लेट्स के, तो लेट्स का तरीका अलग है और लेट का तरीका अलग है।
फिर उसके बाद हम कौन से लेंगे, उसके बाद में हम लेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से लेंगे, एक्सक्लेमेटरी। तो वो भी 3 टाइप के हैं। इस प्रकार से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से अब 2 वीडियो और बनाएंगे और ये इन दोनों वीडियो में नरेशन खत्म। ठीक है, तो मेरे साथ साथ पढ़ा करो, आप अपने नोट्स बनाया करो। अब नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स बहुत जरूरी हैं। चलो ओके, आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।